आज आपको आपकी बात सुनाते हैं, आप नहीं सुनते। रविशंकर की बात अच्छी लगती है, ओशो की बात अच्छी लगती है, लेकिन मुनिराज की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? महाराज आपको लेके संवेदनशीलता नहीं है। वही ओशो महावीर वाणी बोलेगा तो पूरी दुनिया में बिकेगी। क्यों? मैं जिस दिन हनुमान चालीसा पे बोल बैठूं, जय हनुमान ज्ञान गुण गागर, जिस दिन उनका विवेचन कर लूं, उसी दिन 70 करोड़ हिंदुओं के बीच में सिर्फ एक किताब बिकेगी विनम्र सागर के नाम की, कि विनम्र सागर कोई दिगंबर जैन साधु है और हमारे हनुमान जी के बारे में मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं हनुमान चालीसा की, लेकिन मर्यादा से बाहर नहीं जाते। गुरु जी के सिखाए मंत्र हैं, सत्कार और पुरस्कार जब भी होगा इस जुबान से शुद्ध अहिंसा का होगा। हिंसा धर्म तथैव चौका नहीं कर सकता, इसलिए चलता नहीं। पैसे कमाने के, पैसा पैदा करने के तुम जितना सोचते नहीं ना, इससे ज्यादा दिमाग है इधर पे, इससे ज्यादा। एक पुस्तक भी निकाल दूंगा ना और रेलवे के स्टॉल्स पे बेच दूंगा, तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक लिखने का हौसला रखता है ये शख्स जो आपके सामने उपदेश दे रहा है। बस बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट बुक बेचने का, उसकी रॉयल्टी में मैं 100 से 500 करोड़ रुपए कमाने की ताकत रखता हूं। इतना दिमाग लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन आचार्य कहते हैं मर्यादित जीवन ध्यान रखिएगा। उस मर्यादित जीवन के कारण उन्हीं लोगों के बीच में उन्हीं शब्दों के साथ लगातार संवाद होते रहते हैं। कभी आप कल्पना करके एक बार देखो, हनुमान चालीसा पर प्रखर वक्ता विनम्र सागर जी महाराज का उद्बोधन, ऊपर एक हनुमान चालीसा की कारिका लिखी हो, उसके नीचे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराया हो, ट्रांसलेट बाय पारुल शाह है इंदौर की एक बहन, उससे ट्रांसलेशन करा लो अर्पित पारुल शाह से। उसके नीचे पूरी की पूरी व्याख्याएं कर दूं मैं हनुमान चालीसा की। 70 करोड़ हिंदुओं के घर के अंदर एक एक पुस्तक मिलेगी। एक पुस्तक में 100 रुपए बचाऊंगा तो कितने बच जाएंगे भैया मेरे पास? हिसाब लगा के थोड़ा बताना रे, थोड़ा कम पढ़ा लिखा। एक पुस्तक में 10 रुपए बचा तो कितना होता है? 70 करोड़ के बीच में 10 रुपए मिले तो 700 करोड़ होता है कि नहीं? ये मंदिर बनाना बाएं हाथ का खेल है। अगर थोड़ी सी उल्टी चाल खेल गए हम तो, सीधी चाल चलते हैं तो घर की गैया के गले में हाथ तो फेरा जाता है, लेकिन दूध नहीं पिया जाता। क्यों नहीं महाराज? आप तो उल्टे ही चाल चल के दिखाओ। वक्त बस नहीं आया, उस महान गुरु से बंधा हुआ हूं ना, इसलिए उल्टी चाल नहीं चलता। ये तो जितने अच्छे मैं आगम ग्रंथों की यहां पर व्याख्या करता, सिर्फ किताब छापनी है, एक किताब छापनी है और उसका बेस्ट प्रमोशन करना है इंटरनेशनल मार्केट पर। फ्रेंच भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, 3 भाषाओं में निकाल दी ना, मूक माटी तो बहुत बार सुनी है इस कंठ से। जिस दिन दुनिया हनुमान चालीसा सुनेगी उस दिन सिर्फ हनुमान चालीसा बिकेगा। 700 करोड़ चुपचाप अंदर कर लेंगे। उस 700 करोड़ से हम अपना पूरा काम कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि भी इस दिमाग पे चलती है। सोचता हूं कई बार कि अपने ही आगम ग्रंथों को अपनों ही के बीच में रखता हूं तो अपेक्षा और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि संवेदनशीलता कम है। यही संवेदनशीलता अगर थोड़ा सा क्रॉस कर दिया ना तो गजब का रंग लाती है ये संवेदनशीलता। आप सोचिएगा, आप अलग तरीके से आप विनम्र सागर को देखिएगा। ये विनम्र सागर वो महाराज हैं जिनको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो बोल दें सो दे देना तो सौभाग्य की बात है। और जिस दिन मेरे खाटू दिमाग में आ गई ना, खाटू दिमाग क्यों बोले? कड़ी 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 खा करके 3-4 महीने में खाटू दिमाग हो गया। ये खाटू दिमाग में जिस दिन आ गई कि हनुमान चालीसा पे किताब निकालनी है, और जिस दिन मैंने निकाल दी, आधे में हनुमान जी का चित्र होगा, आधे में विनम्र सागर जी के चालीसा पर उद्बोधन होंगे, और पूरे देश के हर स्टॉल पे आप उसी को उठा करके पढ़ेंगे। क्या लिखा, क्या बोला, क्या उस पे धर्म नहीं है? उस ग्रंथ की भी मैं सम्यक व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन आगम से बंधे, धर्म से बंधे, मर्यादाओं से बंधे, इस मर्यादाओं से बंधे होने के कारण
रथ कंडक सावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, आगम ग्रंथ है। मैं अपने गुरुदेव के वे शब्द भी जो मेरे लिए जिनवाणी से कम नहीं है, गुरुवर कहते हैं कि धर्मावलंबियों को वो बात कहो, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता लाओ, तुम लाओ संवेदनशीलता अपने अंदर, हर चीज को लेकर के, अपने मंदिर को लेकर के संवेदनशीलता लाओ। तुम्हारे घर का छत छूता है, तुम इतने असंवेदनशील हो, अपने घर की तो बनाने में लगे हो लेकिन मंदिर की छत ठीक नहीं कर रहे, संवेदनशील नहीं है आप। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमाल, कुछ भी, एक कदम तो नापना है बस, थोड़ा सा मर्यादा के बाहर का। पीछे मर्सिडीज की गाड़ियां लाइन लगा के चलेंगी, लेकिन आचार्य महाराज को दिए गए वचन, मां भगवती की आराधना का अंदर एक शुभ संकल्प, आचार्य भगवंत के उपदेश चुपचाप एक स्थान पर, एक खूंटे पर बांधे रखने के लिए ऐसा प्रेरणा दे चुके हैं। और अंतर्मन प्रेरणा दे चुके नहीं, अंतर्मन बंधा भी उन्हीं चीजों से है, क्योंकि सत्कार और पुरस्कार किसका करना है ये इस अंतर्मन को बहुत अच्छे से पता है, उस अंतर्मन को पता नहीं है। दुनिया भर के दिख जाएंगे घर के अंदर, ये हमारी देवी हैं, ये हमारे देवता हैं, यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर एक बड़ा सा, तिजोरी के अंदर इतना वाला, बाहर इतना वाला, गेट पे इतना वाला। ये क्या है? संवेदनशीलता अपने धर्म के प्रति बढ़ाइएगा, अपने जीवन के प्रति भी संवेदनशीलता बढ़ाइए। इस संवेदनशीलता का जीवन है। अगर आप नहीं समझ सकते हैं, कितनी देर समझाएंगे? कब तक कृपा कब तक होती महाराज? बोले जब तक निर्वाण ना हो, यावन निर्वाण संप्राप्ति। हाँ, इतने बड़े, इतने दयालु तो गुरुदेव थे, लेकिन मैं पता नहीं कितना दयालु निकलूं, क्योंकि संवेदनशीलता आपको हमारे प्रति, हमको आपके प्रति, दोनों को एक दूसरे के प्रति रखनी पड़ेगी। मार्ग के प्रति संवेदनशीलता है, इसलिए मार्ग के संवाद चलते हैं। मार्गी के प्रति संवेदनशीलता है, इसलिए उस मार्गियों के प्रति संवाद चलते हैं। आपके प्रति संवेदनशीलता है, इसलिए आपसे संवाद चलते हैं। यही संवेदनशीलता विश्वव्यापी भी की जा सकती है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अच्छे पढ़े लिखे साधु हैं, टैलेंटेड है। थोड़ा इंग्लिश अंग्रेजी कम आती है तो तुम पढ़ देना हमारे बदले में, काम पूरा हो जाएगा। काम तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं संवेदनशीलता सीखो। भोजन करो, रोटी तोड़ के खाओ, उसमें देखो कि तुम्हारी संवेदनशीलता इस ग्रास को, तुम्हारे निवाले को अंदर तक जाने के लिए बोल भी रही है कि नहीं। अगर बोलती कि ये संवेदनशील नहीं है तुम्हारा ग्रास, इसमें भी किसी का कलेवर मिला है, इसी में किसी में जीरा की जगह तिरुला मिले हुए हैं, इसमें किसी का मल मिला हुआ है, इसमें किसी की हिंसात्मक वस्तुएं उसमें पड़ी हुई हैं। संवेदनशील बनो। आइसक्रीम है तो दूध की नहीं है, वो गाय के मूत्र की भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।